हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आपको 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ इस दो टॉपिक से पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में इसे काफी कंप्लीट करने वाले हैं और आपको बता दें कि झारखंड आचार्य का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो आपकी जो सिलेबस है, सिलेबस भी आउट हो चुका है, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दिया हुआ है, जाकर आप उसे चेकआउट कर लेना। काफ़ी डिटेल मैंने हर एक नोटिफिकेशन को अपडेट किया हुआ है। साथ में जो आपका सिलेबस है फिलोसफी का, उसे सब पूरा डिटेल कवर करते हुए आपको बता दे कि जो आपका थ्योरी है प्लस आपको उसी से रिलेटेड टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ठीक है, जो आपका टॉपिक है 100 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, जो आपको आज जो वीडियो में कराने वाला हूँ उसमें आपको सैंपल के तौर पे दिखा दूंगा कि कैसे आपको फिलोसफी का कंप्लीट आपको नोट्स मिलने वाला है, जिसमें आपको सिलेबस कंप्लीट तो मिलेगा ही, साथ में आपका जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको 4000 सिर्फ उनके सिलेबस अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट बीपीएससी और स्टेट का 150 मार्क्स का नोट्स, प्लस आपको ग्रुप मिलेगा जिसमें आप ग्रुप डिस्कशन क्यूज वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो। याद रखना, झारखंड माध्यमिक आचार्य, बीपीएससी, स्टेट, तीनों का सिलेबस डिफरेंट है और तीनों का जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो तीनों डिफरेंट है। ठीक है, तो हर सिलेबस अकॉर्डिंग आपको अलग अलग नोट्स मिलेंगे, जो आपको मिलेगा सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। अधिक जानकारी इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल करना, आपको मैं डिटेल बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाएगा। जो एग्जाम क्वालिफाई किया रहता है उनको बेटर पता होता है कैसे आपको गाइड करना है। साथ में आपको एक झलक दिखा दूं, जैसे कि आपका इंडियन फिलोसफी है, मैंने नोट्स को बायलिंगुअल रखा हुआ है। ये टॉपिक आपको जाकर देख सकते हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। प्लस जो बायलिंगुअल इसलिए रखा है क्योंकि बहुत लोगों को हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने बायलिंगुअल रखा है जिससे आप पढ़कर आपको कंफ्यूजन दूर हो पाए। जैसे कि परिभाषा क्या होता है, तो आस्तिक दर्शन वेदों के अधिकार को स्वीकार करता है और इसे 6 शास्त्रीय स्कूल शामिल है, जिसमें न्याय, वैशिक, संख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, इसके न्याय कौन है, तो गौतम द्वारा इसे स्थापित किया गया था और तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित है। इसके 4 प्रमाण है, जैसे कि पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमा और चौथा शब्द। ठीक है, तो हर एक मैंने पॉइंट को काफी डिटेल में मेंशन किया हुआ है नोट्स में, जो आप पेड नोट्स के अंदर ले सकते हो। मैं इसे कंप्लीट नहीं कराने वाला, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं आपको बस एक सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि जो आपको पेड नोट्स मिलेगा, आपको इतना डिटेल मिलेगा जिससे आप पढ़ने के बाद काफ़ी आपका हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, जो मैंने बायलिंगुअल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे आपके नोट्स के होंगे। क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, बायलिंगुअल होगा। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, कौन सा भारतीय दर्शन स्कूल नास्तिक है और वेदों के अधिकार को अस्वीकार करता है? पहला न्याय, जैन धर्म, चौर्क और मीमांसा। और प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करेगा आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, चौर्क। ठीक है, क्योंकि चौर्क एक दर्शन नास्तिक है जो कि वेदों के अधिकार को अस्वीकार करता है और ये भौतिकवाद और प्रत्यक्षवाद पर काफी ज्यादा जोर देता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू, भारतीय दर्शन का आस्तिक स्कूल अद्वैत वेदांत मुख्य रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है? रामानुज, शंकराचार्य, मध्व और कपिल। आपको बता दें कि झारखंड माध्यमिक आचार्य के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी नोट्स लेना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक 10 से ज़्यादा स्टूडेंट ने ले चुके हैं नोट्स। अगर आप भी सीरियस हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कॉल करना, क्योंकि आपका एग्जाम जो सिलेबस है काफ़ी थोड़ा वास्ट है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अभी से स्टार्ट कर दो अपना पढ़ाई। और बिहार स्टेट और बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है, अगले वीक तक आपको नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, तो इसका टेंशन मत लो कि नोटिफिकेशन कब आउट होगा। सब नोटिफिकेशन बहुत जल्द आउट होगा। बस अपनी पढ़ाई की जारी रखो, क्योंकि एग्जाम तो होना ही होना है, लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि पश्चिमी दर्शन में तर्कवाद के जनक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है जॉन लॉक, रेने डेकार्ट, डेविड ह्यूम, या ऑप्शन डी इमैनुअल कांट। अगर आपने पहले से वीडियो देखते आ रहे हो तो मैंने कई बार आपको बताया है कि पश्चिम दर्शन में जो तर्कवाद थे, जो आपके जनक थे, किसे माना जाता है? तो रेने डेकार्ट को, जिन्होंने तर्क और जन्मजात विचारों को ज्ञान का आधार बताया।
तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा भारतीय दर्शन अहिंसा को अपने मूल सिद्धांत के रूप में जोड़ देता है? चार्वाक, जैन धर्म, संख्या या योग? तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जैन धर्म। जैन धर्म अहिंसा को अपने मूल सिद्धांतों के रूप में मानता है, जो सभी जीव के प्रति करुणा को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्यक्षवाद में ज्ञान मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? तर्क, अंतर्जनन, स्वेदीय अनुभव या जन्मजात विचार? तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सेंसरी एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा आस्तिक भारतीय दर्शन विशिष्ट दैत का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन अद्वैत वेदांत, दैत, विशिष्ट दैत या संख्या? एक तो इतनी गर्मी में आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ, आप समझ नहीं सकते हो टेम्परेचर कितना ज़्यादा है बिहार में। एक तो अलग रूप पे गर्मी चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा कि विशिष्ट डेट रामानुज द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था, जो कि एक आस्तिक दर्शन है जो कि ईश्वर, आत्मा और विश्व के बीच विशिष्ट एकता को ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन तर्कवाद दार्शनिक नहीं है? इसका ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जॉन लॉक। जॉन लॉक एक प्रत्यक्षवादी दार्शनिक हैं थे, जबकि डेकार्ट, स्पोंजा और लाइबनिज एक तर्कवादी माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन का चार्वाक स्कूल किस अन्य नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन लोकायत, न्याय, संख्या या मीमांसा? याद रखना, जो भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उन्हीं के पैटर्न पे मैंने नए क्वेश्चन को भी ऐड किया है। चाहे आपका बीपीएससी हो, स्टेट हो, इससे पहले आपका झारखंड सुपरवाइजर एग्जाम हो, उसका क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है सेट में। तो इसे आप पूरा कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, लोकायत। अगला क्वेश्चन, इमैनुअल कांट का दर्शन पश्चिमी दर्शन की किस विचारधारा से संबंधित है? पहला ऑप्शन तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, समीक्षावाद या संशयवाद? तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, समीक्षावाद। ठीक है, कांट का दर्शन समीक्षावाद के रूप में जाना जाता है, जो कि तर्कवाद और प्रत्यक्षवाद को संश्लेषित करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म में अनेकतावाद की अवधारणा का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन अहिंसा, ऑप्शन बी है गैर निरपेक्षवाद, मोक्ष या कर्म? तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पश्चिमी दार्शनिक मैं सोचता हूँ अंतः मैं कथन के लिए प्रसिद्ध है? बताने की जरूरत नहीं है, ना आपको सोचने की जरूरत है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको कई बार मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपको बताया भी है और ये बार बार पूछा भी जाता है। इसका नाम है रैन डेकार्ट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, संख्य दर्शन को किस रूप में माना जाता है? आस्तिक, नास्तिक, एकत्ववादी या भौतिकवादी? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नास्तिक। संख्या दर्शन नास्तिक है, क्योंकि यह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, केवल प्रकृति और पुरुष को मानता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, तर्कवाद में ज्ञान का प्राथमिक स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन सेंसरी एक्सपीरियंस, रीजन एंड लॉजिक, इंट्यूशन या ट्रेडिशन? तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्योंकि तर्कवाद में तर्क और तर्कशास्त्र ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, ना कि आपके स्वेदी अनुभव का, ना सेंसरी एक्सपीरियंस का।
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय दार्शनिक ने वेदांत के दैत स्कूल की स्थापना करी? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुज, मध्व या निम्बार्क। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि डेविड ह्यूम पश्चिमी दर्शन की किस विचारधारा से संबंधित है? तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, समीक्षावाद या आदर्शवाद। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि डेविड ह्यूम एक प्रमुख प्रत्यक्षवादी दार्शनिक थे जो कि आपके इमोशन, जो आपके सेंसरी पर काफी ज्यादा अनुभव पर जोर देते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन का न्याय स्कूल मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है तत्व मीमांसा, दूसरा है लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स एंड चौथा ऑप्शन है लिबरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि कांट के समीक्षावाद में निरपेक्ष नैतिक नियम किस किस अवधारणा से संबंधित है? पहला ऑप्शन ज्ञान मीमांसा, नीति शास्त्र, तत्व मीमांसा या सौंदर्य शास्त्र। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, नीति शास्त्र। कांट का निरपेक्ष नैतिक नियम नीति शास्त्र से संबंधित है जो कि नैतिक कर्तव्यों को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, चलो हिंदी पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चार्क दर्शन का मूल सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन भौतिकवाद, अनुमान का अस्वीकार, आत्मविश्वास और या ऑप्शन डी प्रत्यक्षवाद। क्वेश्चन पहले देख लो एक बार हिंदी में ऑप्शन पढ़ लिया, अब इंग्लिश में पढ़ लो और बताओ क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 18 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिलीफ इन सॉल। क्योंकि चवाक दर्शन आत्मा और परलोक को अस्वीकार करता है, केवल भौतिकवाद और प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, जैन धर्म में सद्यात की अवधारणा किससे निकटता से संबंधित है? अहिंसा, सापेक्षवाद, कर्म या मोक्ष। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सापेक्षवाद। जैन धर्म में सापेक्षवाद को दर्शाता है जो सत्य को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने की बात करता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस पश्चिम दार्शनिक ने तर्क दिया कि जन्म के समय जो मन होता है वो टेबलो रासा खाली शक्ति की तरह होता है? काफी आसान क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन देके भी आप ऑप्शन टिक आउट कर सकते हो। जॉन लॉक, ठीक है, जिनका काफी फेमस कथन है, जो आपका मन होता है बचपन में जब जन्म लेते हो खाली स्लेट की तरह होता है, उसमें आपको धीरे धीरे आपका ज्ञान अनुभव से बढ़ता है। देखो गर्मी इतना है कि मैं टोटल 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मैं ऐसे ही लग रहा है मैं नहा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाइट का कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होता है, तो क्वेश्चन 20 तक ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में आपको मैं सेट कराऊंगा। देख लो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन का सेट मैंने बनाया हुआ है जो आपका सिलेबस है, सिलेबस अकॉर्डिंग, जिससे आपको इतना कंप्लीट कर लेते हो, इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में आपको मेंशन किया हुआ है हर एक चीज़ को। ठीक है, जो आप और आंसर क्या आपको मिलेगा, तो आंसर आपको सबसे लास्ट में मैंने काफ़ी डिटेल में व्याख्या भी दिया गया है जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और साथ में मैं आपको थ्योरी इसी में दे रहा हूँ क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ठीक है, जो आप इसका भी एक झलक देख ही सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे मैंने बाइलिंगुअल रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो मैंने दोनों लैंग्वेज रखना काफ़ी बेटर समझा। तो आप एक ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके ले सकते हो। चाहे आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो या झारखंड माध्यमिक आचार्य या बीपीएससी, तीनों का सिलेबस डिफरेंट है और तीनों का नोट्स अलग अलग होता है, तो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलेगा जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके ले सकते हो सिर्फ 500 में। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना।